ओके, वेलकम टू flameinstitute.com। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर होता है और केमिस्ट्री के अंदर भी चैप्टर होता है। तो हम केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्म की बात करेंगे, रिएक्शंस की फॉर्म में हम थर्मोडायनेमिक्स को कैसे स्टडी करेंगे, क्या क्या इसके अंदर हम चीजें स्टडी करेंगे, वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। डेफिनेशन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है, थर्मोडायनेमिक्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल से हम मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर दें, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर दें, इस टाइप की चीजें यानी ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे होती है, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड बात होती है दैट इज कॉल्ड थर्मो। डायनेमिक का मतलब होता है मोमेंट। तो थर्मोडायनेमिक मतलब मोमेंट, हीट इसके लिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम मेनली हीट के बारे में स्टडी करेंगे और हीट के अलावा बाकी की एनर्जीज के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे उसके अंदर। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अलग अलग टाइप की एनर्जी की फॉर्म इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और मेनली यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्वांटिटेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, हम पहले बहुत सारी जगह पे पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, कंजर्व रहती है। ये थ्योरेटिकल बातें हमने की हैं। अब कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, कितना चेंजेस उसके अंदर होता है, यानी कि क्वांटिटी की फॉर्म में रिलेशन निकालना हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना है। यहाँ पे एनर्जी चेंज के बारे में हम स्टडी करेंगे। एनर्जी चेंज फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में किस किस तरीके से एनर्जी चेंज होती है और कितनी क्वांटिटी होती है। ओके, इसके बाद आता है स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या चीजें स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, प्रोसीड कैसे होती है, कैसे चलती है। दूसरी चीज हम यहाँ पे उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, उसमें फिजिकल चेंज क्या होगा, केमिकल चेंज क्या होगा। और तीसरी बात हम बात करेंगे इसमें रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल का मतलब कि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है रिएक्शन का, कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। और उसके बाद कि जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो लॉज हैं वो डराइव कैसे कैसे हमने करने हैं, उनका डेरिवेशन देखना है। बात करते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि बहुत सारी लिमिटेशन का मतलब है कि ये हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जो हमें चीजें विजिबल हो, लार्ज। माइक्रोस्कोपिक जो हमें विजिबल नेकेड आई से नहीं है, जिसको देखने के लिए हमें किसी न किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी पड़ती है, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे कि इसका प्रेशर की हम बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, इनको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पे हम कंसिडर करेंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब ये स्टेट ऑफ द सिस्टम को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तीसरी चीज है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स दूसरा चैप्टर है, वहां पे स्टडी करेंगे।